सत्य का स्वरूप क्या है, इसको हम आगम के माध्यम से समझने की चेष्टा करें कि द्रव्य की ओर जब दृष्टि जाती है अथवा तत्व की ओर जब दृष्टि जाती है, अर्थात स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है, तब वह सत्य का दर्शन, सत्य का हम दर्शन कर पाते हैं। स्वरूप से हट करके विभिन्न प्रकार के पर्यायों की ओर जब दृष्टि जाती है तो वस्तुतः द्रव्य का यथार्थ क्या स्वरूप है वह ज्ञात नहीं हो पाता। 5 प्रकार के पाप होते हैं और उन 5 प्रकार के पापों के त्याग के फलस्वरूप 5 प्रकार के व्रत सामने आ जाते हैं। उसमें सत्य धर्म की भी चर्चा आती है और प्रत्येक व्रतों की रक्षा के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 5-5 भावनाओं का उल्लेख किया है। प्रत्येक व्रत की कितनी भावनाएं हैं? 5-5 भावनाएं हैं। उसमें सत्य व्रत की भी 5 भावनाओं का उल्लेख किया है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुवीच भाषणम च पंच। सोचो, प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है। किसका त्याग करना? क्रोध का प्रत्याख्यान करना। क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, भीरुता का त्याग करो और हास्य का त्याग करो। और अनुवीच भाषण का अर्थ होता है आगम के अनुरूप बोलने का नाम। तो ऐसी स्थिति में दुनिया में निर्भीक वक्ता तो मिल सकते हैं, किंतु निरीह वक्ताओं का दर्शन करना बहुत कठिन हो जाता है। आवेश में आकर के कुछ भी बोला जा सकता है, किंतु वो क्रोध के आवेश में आकर के बोलने के फलस्वरूप उसके मुख से जो वचन निकलते हैं उनमें सत्यता का दर्शन देखने को नहीं मिलता। और क्रोध का त्याग करना इतना ही पर्याप्त नहीं, किंतु जिस वक्ता की आजीविका श्रोता के ऊपर निर्धारित है, तो वह वक्ता कभी भी सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता। उसके वचनों, उसके मुख से सत्य वचन निकल ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जीवन स्वाधीन नहीं है। कदम कदम पर अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए वह आगम को भी साइड में रख सकता है, गुरु के वचनों को भी वह साइड में रख सकता है और वचनों का वह प्रयोग करता है। और उसके माध्यम से, उन वचनों के माध्यम से न स्वयं का हित होता है न दूसरे का हित होता है। हित किससे होता है? बोलने से हित नहीं होता, ये ध्यान रखें। और गुरुदेव ने भी कई बार स्वाध्याय के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आगम में उन्होंने ये कहा, गुरुदेव ने, कि आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं है। महाराज, आप ये क्या कहने जा रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं बिल्कुल सावधान होकर के कह रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव के वचन है, ये ध्यान रखो। आगम में सत्य बोलने का प्रावधान नहीं, किंतु असत्य नहीं बोलने का प्रावधान है।
सत्य बोलने को किसने कहा है? क्योंकि बोलने मात्र से चारित्र का पालन होता है ऐसा नहीं है। और सबसे मुख्य प्रधान जो व्यक्तित्व को लेकर के मैं आपके सामने विचार रख रहा हूं, सबसे बड़े साधक कौन होते हैं? बोलो। हैं? हम पंचम काल में चारित्र का पालन कर रहे हैं, ध्यान रखो। सबसे वर्धमान चारित्र के जो धनी होते हैं वो कौन होते हैं? तीर्थंकर हुआ करते हैं। अन्य भी कोई साधक हो सकते हैं, किंतु मैं तीर्थंकर को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व में तीर्थंकरों के पादमूल में ही षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। और फलस्वरूप वर्तमान में वो तीर्थंकर बनने जा रहे हैं। और युग के आदि में वृषभनाथ हुए, उन्हीं को ले लें, कोई भी तीर्थंकर को ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। वृषभनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से उतरे हैं और उनकी उम्र कितनी है सबको ज्ञात है। 83 लाख वर्ष की उनकी उम्र है और वो वहां से निकले हैं। उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। जन्म होने के उपरांत कालांतर में उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है। और वे दीक्षित होते हैं और दीक्षित होने के उपरांत अखंड मौन धारण करके साधना करते हैं। महाराज फिर वो सत्य बोलते नहीं क्या? पुनः बोलने की बात आने लगी। सत्य को बोलने से ही सत्य सामने आता है ऐसा नहीं है, किंतु अहिंसा धर्म की रक्षा जो होती है वह सत्य धर्म के माध्यम से होती है। इसको ध्यान में रखें। जो व्यक्ति आवेश में आकर के अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए वचनों का प्रयोग करता है, वह कभी भी अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। उन वचनों के माध्यम से अहिंसा की रक्षा नहीं हो सकती। और 5 जो धर्म हैं जिसको बोलते हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो 5 व्रत होते हैं, इनमें 4 जो धर्म हैं अहिंसा को छोड़ करके, वे चारों धर्म ये परिकर के रूप में हैं, ये शील व्रत के रूप में है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। और अहिंसा धर्म प्रदान होता है। अहिंसा धर्म की रक्षा जो होती है वो अन्य 4 धर्मों के माध्यम से ही अहिंसा की रक्षा होती है। जो अहिंसा धर्म का पालन करना चाहता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से वह हमेशा मौन धारण करना पसंद करता है। और तीर्थंकर दीक्षित होते ही उन्हें केवल ज्ञान को छोड़ करके लगभग सारी रिद्धियां प्राप्त होती हैं। समस्त रिद्धियों से संपन्न होने के उपरांत भी मौन खोल करके वो कुछ बोलना नहीं चाहते। क्योंकि बोलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बोलते बोलते किसी को केवल ज्ञान न हुआ न होगा, ये ध्यान रखो। केवल ज्ञान जो होता है वो बोलने से नहीं होता, गुप्ति में लीन होने से ही केवल ज्ञान रूपी ज्योति जलती है, ये ध्यान रखे। उनको कोई आकुलता नहीं, प्रभु को दीक्षित हो गए हैं और समस्त रिद्धियों से संपन्न होने के उपरांत उनके मन में
बोलने की आकुलता नहीं। गुरुदेव ने कहा था बोलने की भी बहुत बड़ी आकुलता होती है। हाँ, बोलने की बहुत बड़ी आकुलता होती। और उन्होंने यहां तक कहा कि एक सुख की आकुलता और एक दुख की आकुलता, दोनों प्रकार की आकुलता, ये ध्यान रखें। दुख उत्पन्न होता है तो दूसरे के सामने उस दुख को व्यक्त करता है तो वह अपने आप को हल्का महसूस करता है? इतना ही नहीं, सुख को भी पचाना बहुत कठिन है बंधु, ये ध्यान रखो। यदि मान लो साथा के उदय में बहुत वैभव मिला है, अच्छा सुख का अवसर प्राप्त हुआ है, और जो सुख की अनुभूति हो रही है उसको भी वह दूसरे के सामने रखना चाहता, ये सुख की आकुलता मानी जाती है। और ये आकुलता ही संसार के लिए कारण माना है। इसलिए जो प्रभु होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, दीक्षित होने के उपरांत भी दीर्घ काल तक साधना में वो लीन रहते हैं। सत्य धर्म का पालन करते हैं कि नहीं महाराज? पुनः वही आप वही कहना चाह रहे हैं, सत्य धर्म का पालन बोलने से ही होता है ऐसा नहीं, बल्कि गुप्ती के माध्यम से सत्य धर्म का पूर्णतः पालन किया जाता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा कि असत्य नहीं बोलने का प्रावधान है आगम में। संसारी प्राणी कदम कदम पर छोटे छोटे बातों को लेकर के वह असत्य का सहारा लेता है। इसलिए सत्य धर्म का पालन उसके द्वारा संभव नहीं है। इसलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको भी समझना है। यथार्थ वस्तु तत्व का बोध जो होता है उस समय न कोई बड़ा नजर आता है न कोई छोटा नजर आता है। छोटे बड़े की परिकल्पना यह यथार्थ नहीं है वस्तुतः देखा जाए, क्योंकि स्वभाव की ओर दृष्टि रखते हैं, द्रव्य की ओर दृष्टि रखते हैं, तो ना कोई छोटा देखने में आता है न कोई बड़ा देखने में आता है। गुरुदेव ने कहा थोड़ा स्वभाव की ओर दृष्टिपात तो करो तो अहंकार भी समाप्त हो जाएगा, बड़प्पन भी समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। उनका ये कहना था कि द्रव्य दृष्टि से बड़ा कौन है, क्योंकि प्रत्येक जीव अनंत काल से आ रहा है और वो उसका अनंत काल तक वह परिणमन बना रहेगा। वह अविनश्वर तत्व है, वह जीव तत्व, उसका कभी भी विनाश संभव नहीं है। और जो यथार्थ होता है वही अविनश्वर होता है, वही नित्य होता है। इस प्रकार आगमकारों ने उल्लेख किया है। नित्यावस्थितानि रूपाणि, इस प्रकार उमास्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में एक सूत्र दिया है। आज पंचम अध्याय मध्याह्न में इसका व्याख्यान होगा। प्रासंगिक आपके सामने रख रहा हूं कि द्रव्य नित्य हुआ करता है, वह अवस्थित होता है, और जीव तत्व की अपेक्षा से वह अमूर्त हुआ करता है। जीव जब दिखाई नहीं दे रहा है तो ये बड़ा और छोटा ये कैसे देखने में आ रहा, मुझे बताओ। आंखों के माध्यम से वह जीव तत्व जब दृष्टिगत नहीं हो रहा है, फिर ऐसी स्थिति में कौन बड़ा कौन छोटा? आपने कभी चिंतन किया है? गुरुदेव का चिंतन आपके सामने रख रहा हूं, मुझे चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने जो मौलिक चिंतन किया है उसको स्मरण में लाएं, इतना ही पर्याप्त है। उनका ये कहना है गुरुदेव का कि संसारी प्राणी की दृष्टि में पदार्थ किस रूप में आता है इसको देखना है। चींटी छोटी है क्या बड़ी? बोलो, छोटी है ना, इसलिए तो मैं कहना चाह रहा हूं चींटी छोटी है, ठीक है, और छिपकली उससे बड़ी है, और छिपकली से बड़ी
और कौन सा बड़ा हो सकता है? सर्प है। और उससे बड़ा कौन है? हाथी है। बड़ा कौन है वस्तुतः? पर्याय की विवक्षा में सारे सारे पर्याय सामने अवस्थाएं आती हैं, उसको लेकर के छोटे बड़े की परिकल्पना होती है। इसी प्रकार उन्होंने ये कहा था कि पिताजी बड़े हैं क्या पुत्र? बोलो। अब तो आप कहेंगे महाराज पुत्र कैसा बड़ा हो सकता है, पिताजी बड़े हैं। ठीक है भैया, आप बोलो, बाद में खुलेगा वो इतिहास। पिताजी बड़े हैं क्या पुत्र? पत्नी बड़ी है क्या पति? पति बड़ा है क्या पत्नी? दादाजी बड़े हैं क्या नाती? भारी समस्या खड़ी हो गई। गुरुदेव का कहना है एक ही मुहूर्त में ये सब पैदा हुए हैं। दादाजी का जन्म और नाती का जन्म एक समय में। ये कैसी महाराज? क्योंकि दादाजी तभी कहलाएंगे जब नाती का जन्म होता है। जब तक नाती का जन्म नहीं तब तक वह दादाजी है ही नहीं। एक मुहूर्त में सबका जन्म हो रहा है। जब तक शादी नहीं, विवाह संबंध नहीं होता, तब तक वह सामान्य व्यक्ति कहलाता है। और विवाह जिस दिन हुआ उसी दिन पति का भी जन्म और पत्नी का भी जन्म है। एक मुहूर्त में जन्म हुआ है। और आपकी दृष्टि में पत्नी छोटी है और पति बड़ा है। ये सब जो है ना अवस्थाएं हैं। द्रव्य की ओर दृष्टि रखते हैं तो अहंकार सारा का सारा समाप्त हो सकता है। पर्याय देखने में आ रही हैं और जितने भी ये अवस्थाएं हैं ये सारे सारे नश्वर हैं बंधु, ये ध्यान रखें। अविनश्वर कोई तत्व है तो वह द्रव्य है। यथार्थ वस्तु का स्वरूप है, वह स्वरूप का कभी भी विनाश संभव नहीं है। सोचो, विचार करो। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं और गुरुदेव ने निजानुभव शतक में उसको लिखा है, आपके सामने है, बहुत प्रासंगिक है। सत्ता नहीं उपजती उसका नाश, सत्ता नहीं उपजती उसका नाश, पर्याय का जनन केवल और ह्रास, पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव वक्ता। सोचो, विचार करो। सत्ता अर्थात द्रव्य वह कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता, उसका विनाश संभव नहीं। और पर्याय का जनन अर्थात पर्याय का ही उत्पाद होता है और उसी का ह्रास अर्थात व्यय होता है। और वह पर्याय लहर की भांति है। पर्याय है लहर और वारधि अर्थात सागर जो है वह सत्य है, वह सत्ता के रूप में। ये ध्यान रखो। सागर के तट पर आप पहुंचे हैं, आपको आनंद आ रहा है। आ रहा है क्या नहीं? आता है महाराज, तभी तो जाते हैं सागर के तट पर। विहंगम दृश्य देखने वह गया है, परिवार के साथ पहुंचा है और सागर के तट पर जाकर के खड़े होकर के वह देख रहा है उस दृश्य को और उसको आनंद का अनुभव आ रहा है। हमें पूछना चाहते हैं, सागर क्या वस्तु, मुझे बताओ। एक एक बूंद मिल करके ही सागर का रूप सामने आता है। सागर में जल के अलावा है क्या वस्तु, मुझे बताओ। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए और सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। ये दोहा भी गुरुदेव ने ही लिखा है। एक बूंद मिल करके सागर का रूप सामने आ जाता है। इसके उपरांत आपको जो आनंद का अनुभव हो रहा है वह सागर को देख करके हो रहा क्या? नहीं, बड़े बड़े लहरें जो उत्पन्न हो रही हैं उसको देख करके आपको आनंद आ रहा है। और वह छोटा लड़का भी
उन लहर को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको देख करके आपको हंसी आ सकती है। देखो नादान है, बच्चा है और लहर को पकड़ रहा है, जबकि लहर पकड़ में नहीं आती। अच्छा, तो आपको आनंद किस में आ रहा है मुझे बताओ ना। जब लहर पकड़ में नहीं आती तो लहर में आनंद क्यों आ रहा है आपको? समस्या है। और एक व्यक्ति वो भी हो सकता है उस दृश्य को देख करके उसको शांति नहीं है, क्योंकि लहर तो मिट रही, उत्पन्न हो रही है, और वह कैमरे के माध्यम से उस दृश्य को भी कैच कर लेता है, क्योंकि दिखाना है। मैं वहाँ पर पहुँचा था और उस दृश्य को देख करके आया हूँ। और देखो, सोचो, विचार करो। और एक व्यक्ति वह भी हो सकता है, उस दृश्य को तो कैच किया है कैमरे में, इसके उपरांत यदि मान लो कवि है तो उस दृश्य को कविता के रूप में भी वह उस दृश्य को अंकित करने का प्रयास करता है। सोचो, विचार करो, दृष्टि किधर जा रही है। यथार्थ जो वस्तु का स्वरूप है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि वस्तुतः देखा जाए वह जलकायिक जीव हैं, ये ध्यान रखें, हैं। जलकायिक एक इंद्रिय जीव हैं, उनको देख करके तुम्हें आनंद हो रहा है, और वह जलकायिक जीव प्रति समय अनंत दुख का संवेदन कर रहा है, अनंत दुख का अनुभव कर रहा है, और उस दुख की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही, केवल आनंद आ रहा है आपको। किस में आ रहा है? पर्याय में आनंद आ रहा है, द्रव्य में आनंद आना बहुत कठिन है। ये सारे पर्याय यथार्थ वस्तु का स्वरूप नहीं, ये अवस्था विशेष हैं, और द्रव्य की ओर दृष्टि जाती है तो गुरुदेव का ये कहना है, द्रव्य के चिंतन करने से भीति समाप्त होती है, क्योंकि द्रव्य अविनश्वर है। यथार्थ वह वस्तु का स्वरूप है और वह सत्य है, और सत्य जब हाथ लगता है तो भीति भी समाप्त हो जाती है। लेकिन वहां तक पहुंचना खेल नहीं बंधु। सारे कषायों का शमन किए बिना सत्य का दर्शन संभव नहीं। कल शौच धर्म के बारे में आपने सुना, जब तक मन में पवित्रता नहीं आती तब तक सत्य का दर्शन कैसे करोगे आप? और आज सत्य का दर्शन करना चाहो तो कल आपने मन को पवित्र बनाया क्या? नहीं। यदि आपका मन पवित्र नहीं है तो सत्य हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य मात्र कथन करने योग्य वस्तु नहीं, वह संवेद्य है, संवेदन करने योग्य है, महसूस करने योग्य वह धर्म है आत्मा का। बहुत कठिन होता है वर्णन करना, फिर भी सरल हो सकता है, किंतु महसूस करना बहुत कठिन है। जिसके अंदर लोभ पल रहा है वह कदम कदम पर असत्य का ही सहारा लेता चला जाता है, उसके नसीब में सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लोभ है, और लोभ के कारण ही मन में अपवित्रता आती है, उसकी आंखें मिच जाती हैं, और वह पर वस्तु के प्रति आकर्षित होता हुआ उसके ऊपर और अधिकार जमाने का एक भाव और रखता है। षटखंड अधिपति कौन है? वो चक्रवर्ती है। अच्छा, तीन लोग के नाथ बनने में आनंद नहीं आता है क्या उनको? है? तीन लोग के नाथ बनो ना, प्रभु बनो, किंतु चक्रवर्ती में आनंद आता है। और सोचो, विचार करो, तीन युद्धों में हारने के उपरांत भी अभी भी उसके अंदर सत्य देखने में नहीं आ रहा है। तीन युद्धों में हारने के उपरांत भी अपने ही छोटे भाई जो बाहुबली हैं
उनके ऊपर चक्र चलाने का भाव जागृत हो रहा है। क्यों? उसका अपमान हुआ है बाहुबली के द्वारा, है बाहुबली के द्वारा इंसल्ट हुआ है और वो तिलमिला गया है। वो किसी भी प्रकार से इसको समाप्त कर दिया जाए। किसको समाप्त करते हो? द्रव्य को समाप्त कर सकोगे क्या? तुम बाहुबली के ऊपर चक्र चलाओ, ठीक है, वो समाप्त हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह बाहुबली है और चक्र का प्रभाव अपने परिवार वालों के ऊपर नहीं पड़ सकता। ये तक भान नहीं रहा किसको? चक्रवर्ती को। क्योंकि सत्य की ओर दृष्टि जाए तब तो ये सब भान आ सकता है। सत्य ओझल हुआ है, सोचो, विचार करो, उसके अंदर अहिंसा के भाव नहीं आ सकते। जिसके अंदर सत्य है उसके अंदर अहिंसा धर्म भी वहीं पर पलता रहता है। भाव हिंसा भी होती है, द्रव्य हिंसा भी होती है। द्रव्य हिंसा से ऊपर उठने के उपरांत भी भावों में यदि हिंसा बनी रहती है तो कभी भी वह सत्य का दर्शन नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। अहंकार भी अभाव को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि कल परसों ही हमने बात कही थी, ये जितने भी धर्म हैं ये एक दूसरे के साथ संबंध को लिए हुए हैं। ये अखंड धर्म है, ये ध्यान रखो। मात्र क्षमा धर्म ही धर्म नहीं, किंतु क्षमा की उपासना करने वाला व्यक्ति वह कभी भी कठोर नहीं हो सकता, और मानव धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी उसके अंदर कुटिलाई संभव नहीं। आर्यव धर्म की उपासना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका मन हमेशा निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, और जिसका मन पवित्र है उसके वचनों में भी पवित्रता आती है। मन में यदि निर्मलता नहीं तो वचनों में कभी भी सत्य नहीं आ सकता। आचार्यों ने ये लिखा है कि धारयन्त्यमृतम वाची हृदय हालाहलम विषम, ऐसा कहा। वचनों में अमृत धारण कर रहा है किंतु हृदय में हलाहल भरा हुआ है, तो उस अमृत के समान वचनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? मीठे मीठे वचन बोल सकता है किंतु हृदय पवित्र रहना चाहिए। हृदय में यदि विष और हलाहल भरा हुआ है तो उन मीठे वचनों से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। पुनः एक कहावत मुझे स्मरण में आ रही है, वो भी मराठी में ही है, कल परसों भी ये कहा था हमने। दिसतय तसा नसतय म्हणून जग फसतय। अर्थ क्या है इसका? जो दिखता है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए ये जग अर्थात लोक जो है जाल में आया है, फंस गया है। संसारी प्राणी फंस जाता है कदम कदम पर। क्यों? जो दिखता है वैसा वह रहता नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं वह सही जैसा महसूस होता है, वह सत्य जैसा लगता है, यथार्थ जैसा लगता है, किंतु वह यथार्थ रहता नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि संसार के स्वरूप के बारे में बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है, नहीं है तो किसी भी पल में एक व्यक्ति के जाल में तुम आ सकोगे। हाँ, जिसके अंदर कुटिलता है उसके जाल में एक भोला भाला व्यक्ति आकर के फंस सकता है। इसलिए दिसतय तस नसतय, जो देखने में आ रहा है वह वैसा रहता नहीं। यथार्थ वस्तु का जो स्वरूप है वह द्रव्य की अपेक्षा से यथार्थता देखने में आती है, और विभिन्न प्रकार की जो पर्याय हैं
उसमें वो उलझता चला जाता है, इसलिए वह संसार से ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए सत्य को आत्मसात करने के लिए अहंकार को भी साइड में रखना होगा, ये ध्यान रखो। एक प्रसंग आपके सामने सुना रहा हूं, पढ़ा था इसलिए कि एक हाथी है, वह मस्त चाल से चल रहा है? और उसके पीठ पर एक मक्खी बैठी है? ये रूपक बनाया गया है, आप ही लोगों को सुनाने के लिए ऐसा लगता है। एक हाथी मस्त चाल से चल रहा है और उसके पीठ पर एक मक्खी बैठी है, और जब वह हाथी पुल के ऊपर चलना प्रारंभ करता है तो पुल हिलने लग जाता है, पुल में वाइब्रेशन आ जाता है। तो उस समय मक्खी सोच रही है, मक्खी क्या सोच रही? वैसे मक्खी सोच नहीं सकती क्योंकि वो चौरेंद्री है। इसके उपरांत भी रूपक बनाया। मक्खी ये सोच रही है कि इन दोनों में काफी हमारे पास बल आया है, क्योंकि प्रतिदिन हलवाई के यहाँ जा करके मिठाई के ऊपर मैं बैठती हूँ, उसके माध्यम से काफी बल आया है। शायद हो सकता है इस बल के कारण ही पुल में वाइब्रेशन आ रहा है। उसको ये बुद्धि नहीं है, ये पुल जो हिल रहा है ये हाथी के द्वारा हिल रहा है कि मेरे द्वारा। इतना ये अहंकार की चरम सीमा मानी जाती है, सोचो। और वो मक्खी कह रही है हाथी के लिए, थोड़ा रुको, ऐसा न हो कि मेरे द्वारा पुल धराशायी न हो जाए। मैं उतर जाती हूं, फिर बाद में तुम पुल पार कर लेना। सोचो, विचार करो, कौन बलवान है? सत्य क्या है इसमें? जिसके पास अहंकार है उसके पास सत्य हाथ लग नहीं सकता। विशाल का हाथी के द्वारा वह पुल जो हिल रहा है उसके ज्ञान में नहीं आ रहा है, किसके? उस मक्खी के ज्ञान में, क्योंकि मक्खी के पास माइंड नहीं है, ध्यान रखो। फिर भी वो सोच रही है कि मेरे बराबर कोई भी ताकतवर व्यक्ति नहीं है, मैं बलशालिनी हूँ। ऐसा वो मक्खी सोच रही है, उसका ये अज्ञान माना जाता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी सोच नहीं पाता। अहंकार के कारण वह प्रभु को भी भूल सकता है और गुरु को भी भूल सकता है, ये ध्यान रखो। उसके अंदर कृतज्ञता भी समाप्त हो सकती है, ये अहंकार के फलस्वरूप। और उस अहंकार के कारण ही वह सत्य से वंचित हो जाता है। गुप्ती अंतर्मूर्तवर्ती हुआ करती है और उसके उपरांत पुनः वह बाहर आना पड़ता है। बाहर आने की इच्छा नहीं है साधक की, किंतु गुप्ती अंतर्मूर्त के उपरांत या तो उस ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान ले लो, नहीं है तो पुनः वापस बाहर आना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं बाहर आ भी जाओ तो भी बहुत सावधानी के साथ प्रवृत्ति करना, सावधानी के साथ वचन व्यापार करना, नहीं है तो पुनः ध्यान में प्रवेश करना संभव नहीं है। इसलिए बहुत अल्प बोलते हैं। गुरुदेव ये कहते हैं कि कम बोलो तो ज़्यादा अच्छा, न बोलो तो और ज़्यादा अच्छा है। अत्यावश्यक होना चाहिए, अनिवार्य नहीं बोलना। आवश्यक हो तो भाषा समिति के अनुरूप बोलें और निरंतर जिन्हें अपनी साधना में रत रहें। इस प्रकार श्रवण संघ के लिए गुरुदेव ने उपदेश दिए हैं। निरंतर श्रवणों के प्रति उन्होंने जो उपकार किया है वह न भूतो न भविष्यति दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा कर ही नहीं सकता।
और आत्म कल्याण करते हुए विश्व का कल्याण उन्होंने किया है। और हम कल्याण करने जा रहे हैं दूसरे का, क्या कल्याण कर पाएंगे हम? हैं? हम इतना समझते हैं कि हम स्वयं का आत्म कल्याण हो जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। उनकी साधना अद्भुत साधना थी, उनकी मन की एकाग्रता अद्भुत थी। हम कदम कदम पर हमारी चंचलता कभी छूटती नहीं है, हम एकाग्र नहीं हो पा रहे। कोई कहता महाराज हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता, उनको कहते हैं तुम्हारा मन स्थिर है, ध्यान रखो। ये कैसे महाराज? कहीं ना कहीं स्थिर है, और क्या? आपका मन जो है ना, जहां स्थिर होना चाहिए वहां पर स्थिर नहीं हो पा रहा, जहां नहीं होना चाहिए वहीं पर एकाग्र है आपका मन, ये ध्यान रखो। विषयों में संसारी प्राणी का निरंतर मन लगा हुआ है। आप सब ध्यानस्थ हैं, ऐसा कहा था गुरुदेव ने। दोहरा रहा हूं मैं उनके वचनों को, उन्होंने प्रवचन में कहा था गुरुदेव ने, आप सब ध्यानस्थ हैं। कैसे महाराज? आर ध्यान रौद्र ध्यान छूटता ही नहीं, आर ध्यान रौद्र ध्यान छूटता नहीं, बल्कि धर्म ध्यान कमजोर है, ये ध्यान रखो। थोड़े समय के लिए धर्म ध्यान होता है, पुनः वापस वह आर ध्यान में आ जाता है। यहां तक उन्होंने कहा था कि आप सभी वीतरागी हैं, इसको भी सिद्ध किया था उन्होंने। कैसे महाराज? हम कैसे वीतरागी? क्योंकि आत्मा के प्रति आपका राग है ही नहीं, आत्मा के प्रति आपका राग है ही नहीं, इसलिए आप वीतरागी हैं। और हम रागी इसलिए हैं क्योंकि आत्मा के प्रति हमारा अनुराग है, इसलिए हम रागी सिद्ध हो गए और आप वीतरागी सिद्ध हो गए। सिद्ध करना है तो किसी भी तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वस्तुतः राग का अभाव करना चाहो तो कम से कम लोभ को आप समाप्त कर दो, और लोभ के अभाव में ही सत्य का दर्शन हो सकता है। सभी लोग सत्य की उपासना करते रहें, और उपासना करते करते सत्य का एक बार यदि दर्शन होता है तो सारा सारा संसार समाप्त हो सकता नहीं है, तो अपना संसार तो समाप्त हो सकता है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए ही ये 10 लक्षण धर्म की आराधना की जाती है। निरंतर धर्म की आराधना करते हुए कर्मों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से वह कर्म से अतीत 3 प्रकार के जो शरीर हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और मोह कर्म, इस प्रकार तीनों प्रकार के शरीरों से अतीत हो करके ऊपर उठ करके अनंत सुख का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हो सबको इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म